अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष मानव शरीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन सबको हमने इस नोट में तैयार किया है और इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। आपके लिए सभी तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसको आप नहीं भी जानते होंगे, तो जरूरत होती है उसको जान लेने की। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ह्यूमन की हार्ट बीट लगभग एज ऑन एवरेज कितनी होती है? तो ये होती है 70 से 72 बार प्रति मिनट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का श्वसन दर यानी कि मनुष्य 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? तो वो लेता है लगभग 16 से 18 बार। अगर कोई तेज प्रक्रिया कर रहा हो, जैसे दौड़ना हो या फिर और एक्सरसाइजेस हो, तो उसमें इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन जो एवरेज है वो है 16 से 18 बार प्रति मिनट मनुष्य की सांस लेने की रफ्तार। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ब्रेन का, हमारे ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ये लगभग होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो में 100 ग्राम लगभग कम हमारे मस्तिष्क का वजन, हमारे ब्रेन का वजन होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी या अस्थि कौन सी होती है? द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड फीमर। फीमर जो हमारी जांग की हड्डी होती है, जो हमारे कुल्हे से लेकर के घुटने तक जो हड्डी होती है, वो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी, छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिस। स्टेपिस जो कि हमारे मिडिल ईयर में, कान की हड्डी में पाई जाती है और उसको कहते हैं स्टेपिस। दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो होती है हमारे जबड़े की हड्डी। ऑलराइट, तो जबड़ा जो होता है वो जिस बोन से बना होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। इसके बाद विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा टूथ एनिमल। जो हमारे दांत बने होते हैं वो टूथ एनिमल कहलाते हैं। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ह्यूमन ब्यूटी के स्टडी को, ह्यूमन ब्यूटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो कृपया करके इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80, 120/80 Hg ऑफ मरकरी। ऑलराइट, क्योंकि उसको हम लोग नापते हैं ना स्पाइगोमैनोमीटर से, तो वो 120/80 होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ऑलराइट, ब्लड सर्कुलेशन में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है दैट इज द मिनिमम 80। ऑलराइट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा आसान है याद करना। एस अल्फाबेटिकली बहुत ऊपर आता है, मतलब कि ऑलमोस्ट लास्ट में आता है, तो 120 हो गया। और डायस्टोलिक 80 होता है क्योंकि वो डी पहले आ जाता है। बहुत आसान है याद करना इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? एक बार ब्लड को सर्कुलेशन होने में शरीर में कितना समय लगता है मिनिमम? वैसे तो हमारा हार्ट जो है सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हमेशा पंप करता रहता है, ब्लड करता रहता है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन एक बार परिभ्रमण होने में उसे 23 सेकेंड 23 सेकेंड का वक्त लगता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है लगभग? तो ये होती है 65 to 80%, ठीक है ना। 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है। इसके बाद मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून लगभग होता है? तो 5 से 6 लीटर खून जो है वो मनुष्य के शरीर में होता है। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना है? ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है? पीएच, ऑलराइट, पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो होता है 7.4, जो कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है। एसिड नहीं है, ये बेसिक है। 7 से ऊपर हम जैसे ही बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर आ जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का रक्त को शुद्ध करता है? तो उसका नाम है किडनी। ऑलराइट, और किडनी में बहुत छोटे छोटे उसके फंक्शनल यूनिट होते हैं जिसको कि नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, ये आया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे चलते हैं।
रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां पर होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां पर होता है? तो वो होता है बोन मैरो में, हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा में। ऑलराइट, हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल की अवधि कितनी होती है, यानी कि वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है लगभग रेड ब्लड सेल? तो वो रहता है 20 से 120 दिन के बीच में उसकी अवधि होती है। जैसे आज बना तो अगले 120 दिन के अंदर तक उसकी अवधि होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को कायम रखने में, व्हाइट ब्लड सेल की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 2 से 4 दिन। ऑलराइट, श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को और किस नाम से जानते हैं? व्हाइट ब्लड सेल को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। ल्यूकोसाइट इज अदरवाइज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल को और क्या नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज अदरवाइज कॉल्ड रेड ब्लड सेल। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल कौन सा ग्लैंड करता है? तो इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है उसका नाम है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ऑलराइट, जिसमें कि एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसेप्टर। वो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। ऑलराइट, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी? तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी विलियम हार्वे ने। अब इसे याद करना कैसे आसान हो गया? विलियम हार्वे, मतलब हमारा जो ब्लड है वो हर हर करके बहता है, ठीक है, हर हर करके बहता है, तो उसको विलियम हार्वे ने खोज करा था। और दूसरे कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, ए बी और ओ। आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? उससे कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा जिसे हिंदी में कहते हैं। स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन का असिमुलेशन कहां पे होता है? जब मतलब हम जो भी कुछ खाते हैं वो फाइनली जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका असिमुलेशन हमारे शरीर में किस ऑर्गन के द्वारा होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ऑलराइट, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो भी उसके पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको एब्सॉर्ब करता है और हमारे शरीर में पहुंचाता है, हमारे ब्लड तक पहुंचाता है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है त्वचा, यानी कि स्किन। स्किन जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं वो है प्यूटिट्री ग्लैंड। प्यूटिट्री ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती? तो ये होती है 206। 206 इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार यानी कि सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका नाम है टाइलिन। टाइलिन इज द नेम ऑफ द एंजाइम विच इज फाउंड इन आवर सलाइवा। ठीक है, लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑलराइट, इसके बाद लिंग निर्धारण, जैसे कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका गर्भ में पल रहा बच्चा या मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण एक्चुअली होता कहां से? तो ये निर्धारण होता है मेल के क्रोमोसोम से। ठीक है ना, मेल के क्रोमोसोम से। मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम होता है। ऑलराइट, तो जब XY क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो वो जो फिटस में पल रहा बच्चा होता है वो मेल होता है। अगर XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या होता है? फीमेल। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये धारणा बहुत पहले से चलती आ रही है। बहुत समाज में इल ट्रीटमेंट भी होता था कि लेडीज को प्रताड़ित करते थे लोग अगर कोई उनके घर में मेल बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो। तो इसमें स्त्री की कोई गलती नहीं होती है, ये पूरा और पूरा पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनका बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर्स का होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर्स का होता है। ठीक है ना, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स होते हैं मनुष्य के हृदय में, हार्ट में। ऑलराइट, इसके बाद मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। 46 इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और वही पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन आवर बॉडी नहीं कह सकते उसको, स्पर्म कह सकते हैं। तो और इसमें होता क्या है कि 22
पेयर्स आर ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम्स का मतलब ये है कि 22 पेयर्स जो है वो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लास्ट 1 पेयर जो होता है, 23rd पेयर जो होता है, वो हमारे सेक्स डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा जब वो जाइगोट से मिलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने करी थी? RH फैक्टर रिसस मंकी से खोजा गया था। इसको खोजा था लैंडस्टीनर और वीनर ने। लैंडस्टीनर एंड वीनर वर द 2 persons who discovered RH फैक्टर। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड को डोनेट करने में। जैसे किसी के पास RH नेगेटिव ब्लड फैक्टर है, किसी के पास RH पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को खून नहीं दे सकते। जिसके पास पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाले को देगा, जिसके पास नेगेटिव है वो नेगेटिव वाले को देगा। अदरवाइज अगर उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो पर्सन विल डाई, जिसको भी खून दिया जाएगा। ऑलराइट, ऐसा होता है, बहुत खतरनाक चीज है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यूरिन से दुर्गंध क्यों आती है? यूरिन से दुर्गंध आती है बिकॉज उसमें यूरिया होता है। बड़ा आसान है याद करना, यूरिन और यूरिया दोनों बहुत सिमिलर हैं, तो दैट इज व्हाई इट स्मेल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ऑलराइट, और इसको साफ कौन करता है? तो किडनी जो है उसको फिल्टर करती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, मतलब संचित होता है, स्टोर होता है? तो विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर के यकृत में होता है, लीवर में स्टोर होता है। ऑलराइट, इसके बाद कुछ और भी हैं। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है हमारे पैर में। ऑलराइट, ह्यूमन फीट में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और लगभग मैक्सिमम फंक्शन भी यही करता है। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस नोट, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।